चिंता किस चीज़ का करें, हम सब आत्माएं हैं और ये सब जो चल रहा है वो एक स्टोरी का पार्ट है और ये ज़िंदगी हम सब के लिए एक ड्रामा है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप का बाहर निकालने का। और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने के लिए एक अहम किताब है। भगवत गीता का 8 अध्याय है और ये संस्कृत में है। समय के साथ साथ संस्कृत भाषा का महत्व कम होता गया और ये ज्ञान मनुष्य से दूर होता गया। ये कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मेरी ये श्रीमद् भगवत गीता का सीरीज है। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े युद्ध महाभारत युद्ध के रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिए। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया। लालच के होड़ में भाई ने भाई को मार दी और ये नहीं, अपने कुलवधु को सबके सामने निर्वस्त्र किया गया। इस समय में धर्म का पूरी तरह से विनाश देखा गया। इसलिए परमात्मा धरती पर आके भगवान कृष्ण के द्वारा ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के निश्चय किए। ये ग्रंथ पूरी मनुष्य जाति के लिए है, समग्र सृष्टि के लिए है। ये ग्रंथ आत्मा को परमात्मा से जुड़ती है। ये ग्रंथ आत्मा को अपनी सृष्टि के बारे में बताती है और सबसे अहम, ये आत्मा को उनके कायदों के बारे में समझाती है जो आत्मा को हर हाल में पालन करना चाहिए, क्योंकि इन कायदों के बुनियाद पे आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास करने के बाद ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होती है। परमात्मा भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं ही सबका शुरुआत हूँ। मैं शुरू से पहले था और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी मैं रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सबके भीतर हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, इन सब में मैं हूँ। विशाल पहाड़ से लेकर रेणु के कण कण में भी मैं बसा हूँ। जो तुम देख रहे हो सब मेरा बनाया हुआ है। नर से लेकर राक्षस तक सब मेरा ही रचाया हुआ है। सब मैं हूँ, मैं ही हूँ और मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि को बनाता हूँ। मैं ही रुद्र के द्वारा सबका विनाश करता हूँ। मैं ये सृष्टि बनाता और विनाश करता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के पास रह जाने को। भगवद गीता कहती है कि सबसे बड़े परीक्षा के लिए भगवान प्रकृति को 5 तत्वों से निर्माण किए, जो हम 5 इंद्रियों से जान सकते हैं, परंतु खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों से परे हैं। हम इन 5 इंद्रियों से उनको नहीं जान पाएंगे। अर्जुन को जब भगवान अपने दिव्य रूप को दर्शन दिए, उनको भी इसी रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा निराकार है, उसे कोई छू नहीं सकता। ना वो किसी शस्त्र से कट सकता है, ना वो जल में डूब सकता है, ना वो अग्नि में जल सकता है, किंतु उसे मुक्ति पाने के लिए इसी संसार रूपी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। हर मनुष्य को इसी परीक्षा के दौरान अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी अपने परिवार, दोस्तों और समाज के खिलाफ जाकर काम करना पड़ता है, किंतु आत्मा के मर्यादा में रहते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। आत्मा को अपना तामसिक और राजसिक गुणों से निकालकर सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। तामसिक गुणधारी मनुष्य अन्य को हानि पहुंचाकर खुद को भी हानि पहुंचाती है और राजसिक मनुष्य लोभी और ईर्ष्यालु बनकर अन्य को हानि पहुंचा सकती है, जो कि आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का गुण तो सात्विक है, जो संसार की हर प्राणी को प्यार करना सिखाती है, जो सबको समान भाव से देखती है। इसलिए मनुष्य को सात्विक गुणों को धारण करना पड़ेगा। इसी परीक्षा के दौरान मनुष्य को जीवन के चारों स्तंभों से
परिचित होना पड़ता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। ये वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। इन चारों द्वार के पहले द्वार है धर्म, जिसका प्रतीक है शेर। धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है, जो गीता में ही नहीं दुनिया के हर धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिससे कि चोरी ना करना, सत्य का हमेशा साथ देना, जानबूझकर किसी का हानि ना पहुंचाना, यही धर्म है। आइए इसका जो दूसरा द्वार अर्थ है उसके बारे में जानते हैं। इसका प्रतीक है घोड़ा। हर आत्मा अपने जीवन काल में पृथ्वी में होने का अर्थ समझेगी। हर समय में हर रिश्ते और भोगने वाली चीज़ों के आनंद लेगी। हर समय में अच्छा बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति या पत्नी बनकर हर रिश्ते में खड़ी उतरेगी। का तीसरा द्वार काम का है। मनुष्य के अंदर हमेशा लोभ, काम, क्रोध, मोह, माया वास करती है, परंतु मनुष्य को इसके बस ना होकर मनुष्य इन गुणों को अपने बस में करना चाहिए, क्योंकि इसके बहाव में किया गया काम हमें परेशानी में डाल सकती है। इस जीवन में चौथा स्तंभ मोक्ष का है। इस परीक्षा रूपी समय में मनुष्य को कुछ इच्छा होती है जो इस जन्म में पूरी हो जाती है, और जो नहीं पूरी हो पाती वो दूसरे जन्म के लिए रह जाता है। भगवान गीता में समझाते हैं ये इच्छा ही है हमारा दूसरा जन्म का कारण। भगवान कहते हैं जब तक मनुष्य को इन चारों द्वारों को समझ नहीं होती तब तक वो परमात्मा के पास नहीं जा सकती, और तब तक आत्मा को इस चक्र में आना ही पड़ता है। अगर आप पृथ्वी पे रहते हुए भी अगर परमात्मा के होने का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको योग में लगना पड़ेगा। उसे राजयोग कहते हैं। राजयोगी आदमी जो कर्म करता है वो कर्म निष्काम कर्म होता है, जिसकी वजह से वो बार बार इस कर्म बंधन के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर किसी कर्म को करते हुए आप उस कर्म के साथ ना जुड़ें व उसके फल का आशा ना रखें, उसी कर्म से आपको ना ही कुछ हानि होता है ना ही कुछ लाभ होता है। उसी कर्म को भगवत गीता में कर्म योग कहा गया है। कर्म योगी मनुष्य सदा ही सन्यासी के भांति जीवन जीता है। वो अपने सारे कर्म को परमात्मा को सौंप देता है, इसलिए वो कर्म बंधन के चक्कर में बार बार नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कर्मयोगी मनुष्य जो कर्म तो करता है पर उसका फल का आशा ना रखे हुए कर्म करता है, उसी मनुष्य को सन्यासी से भी ज़्यादा लाभ मिलता है। यदि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और राजयोग अथवा कर्म योग का समझ नहीं है, फिर भी अगर आप अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं तो वो आपको अपना लेते हैं और आपको जीवन में मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमात्मा कितना दयालु है। आइए इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।